से बचाता है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। कहिए पवन पुत्र, अब क्या लेने आए हैं आप यहां पर? आप तो रूमा को लेकर जा ही चुके हैं। अब आपके लिए इस दरबार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इंद्रदेव, इतनी ऊंची उड़ान भरने का प्रयत्न मत करो कि आपके पंख ही जल जाएं। कौन जलाएगा हमारे पंख? वो सूर्य। हनुमान जी, सूर्य ही नहीं वरन आपके पिता पवन देव भी हमारे अधीनस्थ हैं। हम राजा हैं सबके, देवों के राजा हैं हम, देवराज इंद्र हैं हम। देवराज इंद्र, अहंकार और पुत्र मोह में पड़कर आप अधर्म पर अधर्म किए जा रहे हैं। आप नीचता, कायरता और अधर्म की सारी सीमाएं लांघ चुके हो। आपका ये दुष्कर्म कदापि क्षमा योग्य नहीं है। राजा को किसी कर्म के सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कर्म और क्षमा से ऊपर हैं हम। जो आपकी दृष्टि में अधर्म है वही हमारा धर्म है, एक पिता का धर्म, और मैं अपना ये धर्म निभाता रहूंगा। इस धर्म को निभाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आंखों पर हाथ रखने से अंधकार नहीं हो जाता इंद्रदेव। आपके दुष्कर्मों को वो विधाता देख रहा है, हम देख रहे हैं, और देख रही है आपकी ये देव सभा भी। आपका पहला अपराध था पनाश से छल करके वचन लेना। दूसरा अपराध था एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कराने के लिए विवश करना। तीसरा अपराध था पनाश को श्राप देकर उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाना। चौथा अपराध था विक्षिप्त पनाश को कायरता पूर्वक मंदार के हाथों मरवाने का प्रयास। और आपका सबसे बड़ा अपराध है प्रभु श्री राम के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। और ये अपराध मेरी दृष्टि में अक्षम्य है। अभी भी मैं आपको एक अवसर देता हूँ। पनाश को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। मैं अपना श्राप वापस लूं? असंभव। और असंभव है सुग्रीव का पनाश से शिक्षा प्राप्त करना, और असंभव है उसका सेनापति के योग्य बनना, और असंभव है मेरे पुत्र बाली की मृत्यु। असंभव। सुन लीजिए आप, और सुन ले आपकी ये देव सभा, और सुन ले ये सारा संसार। प्रभु
प्रभु श्री राम के कार्यों में जो भी बाधा डालेगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। पवन पुत्र मारुति, आपको अधिकार नहीं है हमसे इस तरह वार्ता करने की। आपको ज्ञात नहीं है, देवों के राजा हैं हम, देवराज। हम में आपका सामना करने की शक्ति है। इंद्रदेव, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी? आप बीच में मत आइए गुरुदेव। मारुति, अब हमारा और आपका आमना सामना युद्ध भूमि में ही होगा। हम सिद्ध कर देंगे कि हम देवराज इंद्र हैं, देवराज इंद्र। हम एक बार जो ठान लेते हैं वो होकर रहता है। जय श्री राम। हे प्रभु, मैं ऐसी स्थिति में खड़ा हूँ जहाँ मैं आपकी अनुमति के बिना निर्णय नहीं ले सकता। लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित। मेरा हर कार्य जो मैं कर रहा हूँ और भविष्य में जो भी करूँगा सब आपकी लीलाओं से जुड़ा है, इसलिए अब मुझे आपकी अनुमति चाहिए। हनुमान जी, ये संसार बड़ा ही विचित्र है। जिन देवताओं के कारण आपने और हमने ये अवतार धारण किया है, उन्हीं देवताओं के राजा पुत्र मोह के माया में फंसकर अधर्म पर अधर्म किए जा रहे हैं। और आपका और हमारा प्रथम कर्तव्य तो है ही अधर्मी को दंड देकर सही मार्ग पर लाना। प्रभु, आपने मेरी दुविधा मिटा दी है। ये कार्य मैं आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता था, इसीलिए आपको कष्ट देना पड़ा। कष्ट कैसा मारुति? अब न्याय की घड़ी आ गई है। इंद्र को सही मार्ग दिखाने के कार्य में हम भी आपका पूरी तरह साथ देंगे। हमारे उन अवतारों की शक्ति भी आपके साथ होगी जिन्होंने ऐसे अधर्मियों का नाश किया है।
मारुति जब अधर्मी हिरण्याक्ष ने सृष्टि कार्य में बाधा डालने के लिए पृथ्वी लोक का ही अपहरण कर लिया था, तब मैंने वराह अवतार धारण करके उत्तर लोक में जाकर उसका वध किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। जब हैग्रीव ने वरदान प्राप्त करके जग में उत्पात मचाना प्रारंभ किया, तो मैंने उसे मारने के लिए हैग्रीव अवतार धारण किया था। हिरण्यकश्यप ने जब अपने भक्त पुत्र से मेरे बारे में पूछा था कि मैं यदि कण कण में हूँ तो यहाँ उसे बचाने आऊं, तब मैं नरसिंह अवतार धारण करके स्तंभ फोड़कर उसमें से प्रकट हुआ था और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राण बचाए थे। ये समस्त अवतारी शक्तियाँ आपके साथ होंगी हनुमान जी। यही नहीं, इंद्रदेव के साथ नाग जाति की सेना भी होगी। इसीलिए आपके पास मेरे प्रिय गरुड़ की शक्ति भी होगी। हनुमान जी, अब आप भी बिना किसी दुविधा या संकोच के इस युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाइए। जय श्री राम। देवों, आज मारुति ने हमें ललकारा है और उसने ये चुनौती मात्र हमें ही नहीं, समस्त देव समाज को दी है। इसलिए यह युद्ध मात्र हमारा ही नहीं, समस्त देवों का है। इंद्रदेव, आप अपने व्यक्तिगत युद्ध को हमारा युद्ध क्यों कह रहे हैं? हमारा तो मारुति से कोई वैर नहीं। और फिर आप ये भी मत भूलिए देवराज कि हम सब देवताओं ने उन्हें अनेकों शक्तियां प्रदान की है, तो फिर हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे? सत्य तो ये है इंद्रदेव, वे शिव के अवतार हैं और हम सबको तो उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने असुरों से रक्षा करने के लिए ही ये शिव का अवतार धारण किया है। देव, ये विचित्र जीवन चक्र कब किस ओर मुड़ जाए कोई भी नहीं जानता। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब भक्त को अपने भगवान से भी युद्ध करना पड़ता है। अपने पुत्र मोह को जीवन चक्र के विचित्र बस! हम आपके राजा हैं और आज आपके राजा को यह चुनौती दी गई है, इसलिए ये युद्ध करना आप सबके लिए अनिवार्य है। फिर भी यदि कोई देवता इस युद्ध में हमारा साथ नहीं देना चाहता तो वो हमारे सामने आए। इस सभा की शांति और आप सब लोगों की मौन स्वीकृति हमें ये बता रही है कि आप सब लोग इस युद्ध में हमारे साथ हैं। ठीक है इंद्रदेव, आपका साथ देना हमारा कर्तव्य है, तो हम सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। किंतु एक बात ज्ञात रहे इंद्रदेव, आप ये कार्य कर कर हमें भी अधर्म का भागीदार बना रहे हैं। धर्म अधर्म की चिंता तो दुर्बल करते हैं देव, बलवान तो अपना धर्म स्वयं बनाते हैं। इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी।
इस युद्ध में देव ही नहीं, यक्ष सेना, गंधर्व सेना और नाग सेना भी हमारे साथ हैं। अब हमें इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। देवों की मौन स्वीकृति नहीं, विवशता है इंद्रदेव। और विवश सेना के बल पर आप कब तक युद्ध लड़ पाएंगे और कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे? इस सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित कराने वाले समस्त देवताओं, आपको मारुति का प्रणाम। हे हनुमान जी, हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हे देवों, हमें ज्ञात है कि आप हमसे क्या निवेदन करना चाहते हैं। आप सब इस अधर्मी का साथ देने के लिए विवश होकर यहाँ आए हैं, क्योंकि ये आपके राजा हैं। आप सब अपना धर्म निभाइए। पवन पुत्र मारुति, ये देखिए, ये सब आज समस्त देव, यक्ष, गंधर्व, नाग सब मेरे साथ हैं और आप रणभूमि में अकेले हैं। अब तो आपको देवराज इंद्र की शक्ति का अनुमान हो ही गया होगा। देवेंद्र, तुम देवता होकर भी ये भूल गए हो कि विजय सदा सत्य और धर्म की होती है। करो प्रहार, हम भी देखें कि तुम्हारा कौन सा बल कब तक तुम्हारा साथ देता है। अच्छा, तो ठीक है,